दोस्तों, यदि आपकी भी एज बढ़ रही है और आपसे यदि कोई पूछे कि आप अपनी एज में से कितना कम दिखना चाहती हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कितना आप जज कर पाएंगे अपने आप को कि आप कितना पीछे जा सकती हैं अपनी एज को लेकर के? क्योंकि 30-35 के बाद, यानी कि 45 के बाद, 40 के बाद हमारी स्किन, हमारे बाल, हमारी हर चीज़ इतनी तेज़ी से उम्र को ज़्यादा दिखाने लग जाती है, क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं कि हमारी को क्या हुआ है, जो कि हमारे फेस पर रिंकल्स, फेस का सूखापन, साथ ही बॉडी का मोटापा, पिगमेंटेशन, बालों का झड़ना, आईसाइट वीक हो गई, हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगी। ये ऐसा क्यों हुआ है? तो दोस्तों, ये कारण है जब हम अपने डाइट में वो न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत है। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि मेनोपॉज के बाद हमारे शरीर में वो प्रोटीन बनना बंद हो जाता है जो हमारे शरीर को चाहिए होता है, क्योंकि हम वही खाना खा रहे होते हैं, लगातार खाते चले आते हैं। मेनोपॉज से पहले वही खाना हमको नुकसान नहीं करता है, लेकिन मेनोपॉज के बाद हमको उसी खाने में ना कुछ एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत होती है, जो कि हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि बॉडी हमारी मांगती है और हम उसको देते नहीं हैं। ये सोच के कि अरे हम यही खाना खा खा के अब तक आ गए हैं, अब हमें क्या चेंज करना है। क्योंकि लेडीज़ अपने लिए वो न्यूट्रिशन नहीं लेती हैं जो उनको चाहिए, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा लेडीज़ को ही अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको दूध नहीं पीना होता है, उनको दही नहीं खाना होता है, उनको जो है कैल्शियम नहीं खाना होता है। साथ ही वो अपने खाने में ना सबसे ज़्यादा वो खाएंगी जो वो बचा हुआ होता है। यहीं से हमारी जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म होता चला जाता है, हमारा शरीर मांगता है और हम उसको देते नहीं है। तो इसलिए 45 साल के बाद आपको अपनी डाइट में कुछ चेंजेस लाने ही होंगे, तभी आप हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। तो उसके लिए आपको दोस्तों सबसे पहला काम है, यदि आप नट्स में बादाम नहीं खा सकते, काजू नहीं खा सकते, अखरोट नहीं खा सकते, तो आप मूंगफली और अलसी, ये दोनों चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। इनको चाहे रोस्ट करके आप सुबह में नाश्ते में लीजिए, या इनको भून करके पाउडर बना के इनका लड्डू बना लीजिए। इनको रोस्ट करके वैसे ही नमक मिला करके चाय के साथ खा लीजिए। दिन में जब भी आपका मन करे इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए, क्योंकि हो सकता है कि काजू, बादाम, अखरोट हर कोई नहीं खा पाए, लेकिन ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि हर कोई खा सकता है। इसके साथ ही आप जो सूखा नारियल हो, पानी वाला नारियल हो, वो ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। पानी वाला नारियल आप रोज नहीं ले सकते, तो आपको सूखा नारियल ही ले सकते हैं, और वो भी आपका 1 हफ्ते तो चल ही जाता है वो नारियल, क्योंकि नारियल में भी ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपकी अर्थराइटिस में, यहाँ तक कि जो घुटनों में जो ग्रीस नहीं बनता, जोड़ों में चिकनाई खत्म होती चली जाती है ना, उसके लिए नारियल यानी कि सूखा गोला या कच्चा गोला जो भी आपको मिल सकता है ना, उसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। क्योंकि ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत महंगी नहीं आती हैं, साथ ही आराम से मिल जाती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर ही शामिल करिए, तभी आप हेल्दी लाइफ को जी पाएंगे। साथ ही बढ़ती एज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती क्या है, वो है हमारे फेस पे रिंकल्स का बहुत तेज़ी से बढ़ना। क्योंकि हमारे फेस पे जो रिंकल्स है, जो स्किन लूज होनी शुरू हो जाती है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं, साथ ही मतलब स्किन पे अनचाहे बाल भी आ जाते हैं। मतलब इतना वो एज जो होती है ना, वो बहुत कुछ हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसी पे बात करते हैं दोस्तों। तो अगर आपको इन सारी ही प्रॉब्लम से बचना है तो डाइट तो लेनी ही लेनी है, साथ ही आपको लेना है शतावर पाउडर आता है, वो लेना है आपको। 1 चम्मच रात को लेकर के सो जाइए। अगले दिन से ही आपकी बॉडी में वो सारे ही बदलाव जो हो रहे थे मेनोपॉज के बाद, वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप अपनी बॉडी के लिए अंदर से काम नहीं करेंगे, तब तक आपकी स्किन पे वो ग्लो नहीं आएगा, आपकी स्किन में वो टाइटनेस नहीं आएगी। साथ ही आपकी जो प्रॉब्लम आपको शो हो रही है ना, वो ऊपरी लगाने से कभी भी सॉल्व नहीं होगी। तो उसके लिए आपको अंदरूनी कुछ ना कुछ ऐसा खाना पड़ेगा जो कि आपके लिए फ़ायदा करेगा। तो इस तरीके से शतावर पाउडर भी लेना है, अलसी, मूंगफली, नारियल, ये भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है। वो आपको तरीका खुद ही देखना है कि आपको मीठा पसंद है, नमकीन पसंद है, आपको डायबिटीज़ है तो आपको कैसे खाना है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको हर एज में हर तरीके से फ़ायदा ही करेंगी, नुकसान नहीं करेंगी। अब बात करते हैं कि यदि आपके फेस पे रिंकल्स बढ़ रहे हैं, साथ ही आपकी आंखों के चारों तरफ की स्किन लूज हो रही है, आपकी गालों की स्किन लूज हो रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना है। क्योंकि शतावर पाउडर जो है ना, वो आपके जो मेनोपॉज के बाद जो फेस पे जो अनचाहे बाल आ जाते हैं ना,
उसको भी सही करने में बहुत कारगर है शतावर पाउडर। तो ये आपके हार्मोन्स को भी सही रखता है, क्योंकि मेनोपॉज में आपके हार्मोन्स ही गड़बड़ होते हैं और उसी वजह से आपके रिंकल्स बढ़ते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन बनना बंद हो जाता है। उसी वजह से हमारी स्किन बहुत तेज़ी से सूखती है और सूखने की वजह से हमारे फेस पे रिंकल्स भी आते हैं और स्किन सूखी होने की वजह से हमारी स्किन लटकती रहती है, क्योंकि स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है, मुलायमपन जो होता है, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। इसी वजह से हमारी स्किन पर रिंकल्स बहुत तेजी से आते हैं। सबसे पहला काम है कि आप यदि फेस वॉश यूज़ करते हैं उसमें आप ग्लिसरीन जरूर मिलाइए। आप हाथ धोते हैं साबुन से धोएं या हैंड वॉश से धोएं, उसमें आपको ग्लिसरीन जरूर ही मिलाना है। आप अपने कोई भी क्रीम लगा रहे हैं, कोई भी फेस पैक लगा रहे हैं, उसमें आप ग्लिसरीन जरूर मिलाएं। ग्लिसरीन दोस्तों इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ये जो ग्लिसरीन है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डलता ही डलता है। आप कोई भी क्रीम ले लीजिए, लोशन ले लीजिए, आप कोई भी फेस वॉश ले लीजिए, सब में ही ग्लिसरीन पड़ता है। किसी में कम पड़ता है, किसी में ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ग्लिसरीन एक ब्यूटी प्रोडक्ट है और हम सभी लोग उसको इतना आसानी से ले लेते हैं कि अरे ग्लिसरीन ही तो है, ये कौन सा फ़ायदा करेगी। इसके इतने गजब फायदे हैं कि यदि आपकी स्किन पर जो लटकती स्किन है ना, उसको धीरे धीरे टाइट करना शुरू कर देती है ग्लिसरीन। इसके साथ ही दोस्तों यदि आपके फेस पे पिगमेंटेशन है, उसको भी धीरे धीरे ये खत्म करना शुरू करेगी। आपकी स्किन काली हो रही है, आप धूप में जाते हैं या सर्दियों में आप धूप में बैठे हैं या गर्मियों में किसी काम से धूप में जा रहे होते हैं ना, ग्लिसरीन आपकी स्किन को काला होने से बचाती है। साथ ही आपकी यदि किसी भी क्रीम से, किसी भी लोशन से, किसी भी ग्लोइंग क्रीम से आपकी फेस पे यदि ग्लो नहीं आ रहा है, स्किन डल होती चली जा रही है ना, इन सभी में ग्लिसरीन रामबाण काम करती है। तो इसीलिए मैं बताती हूँ आपको कि आप कोई भी फेस पैक यूज़ करें, फेस वॉश यूज़ करें, कोई भी फेस पैक यूज़ करें, उपटन यूज़ करें, आप उसमें सब कुछ डालिए, लेकिन थोड़ा सा ग्लिसरीन को भी इसमें ज़रूर ही डालिए। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को अप्लाई करते हैं तो आप बेहतरी के लिए करते हैं कि आपकी स्किन बेहतर हो जाए, आपके बाल बेहतर हो जाए, आपके हाथ बेहतर हो जाए। तो इनको और बेहतर बनाने के लिए, आपकी जो स्किन की जो प्रॉब्लम है, हाथों की जो प्रॉब्लम है, उसको और अच्छा बनाने के लिए ना ग्लिसरीन का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए ग्लिसरीन तो आप अपने घर में लेकर आ ही जाइए और रखिए उसको। अब बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना होता है ग्लिसरीन को। तो दोस्तों गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, आप एक स्प्रे बोतल ले लीजिए, आसानी से मिल जाएगी। अगर वो नहीं है तब भी आप आराम से एक किसी कांच की शीशी में या किसी भी ऐसी चीज़ में जिसमें कि स्मेल ना हो और कोई मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरी कोई ऐसी शीशी या कोई भी ऐसी चीज़ ले लीजिए। उसमें आपको जो पोर्शन है वो रखना है गुलाब जल का और आधा पोर्शन ही उसमें मिलाना है आपको ग्लिसरीन का, और इसके साथ ही आपको मिलाना है केसर चंदन वाला एलोवेरा जेल मिलाना है, और इसके साथ ही आपको इसमें डालना है विटामिन ई के कैप्सूल डालने हैं। इसके साथ ही अब आपको मिलाना है लिमसी टैबलेट, मार्केट में आराम से मिलती है, उसको भी 2 से 3 टैबलेट बिल्कुल बारीक पाउडर करके इसमें डाल दीजिए। और डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को, चाहे तो आप मिक्सी जार में डाल करके एक बार चला दीजिए, चाहे अपने हाथों से इसको बहुत अच्छे से इसको हिला लिए, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें आपस में मिलनी चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और मिलानी है, वो है इसको कहते हैं हम मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कि इसको कहते हैं हम मुलैठी। तो दोस्तों मुलैठी जो है वो आपके दाग धब्बों के लिए, आपकी स्किन को गोरा बनाने के लिए, आपकी स्किन पे यदि कोई दाग धब्बा है, मुहासे का दाग धब्बा है, पिगमेंटेशन है, पिंपल्स है, मतलब कुछ भी दाग धब्बा है ना आपके फेस पे, वो सारी ही चीज़ों के लिए मुलैठी जो है ना बहुत गजब काम करती है। तो इसका भी पाउडर ले लीजिए, वो भी इसमें मिला लीजिए, और इसी में आपको मिलाना है 1 से 2 चुटकी फिटकरी का पाउडर भी मिलाना है। और इन सारी ही चीज़ों को ना बहुत अच्छे से मिक्स करके किसी भी ऐसी उसमें रख दीजिए जिसमें स्मेल ना हो और ख़राब ना होता हो, और इसको आप फ्रिज में रखिए, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है तो आराम से आपको ठंडक के लिए कुछ भी आप फ्रिज से निकाल करके लगा सकते हैं। और इसको अगर स्प्रे बोतल है तो उसमें भर लीजिए, नहीं तो नॉर्मल किसी भी ऐसे उसमें भर लीजिए। जब आप रात को सोने जाएं तब, क्योंकि दिन में क्या होता है बहुत से लोग नहीं लगा पाते, या पसीना ज़्यादा होता है, या थोड़ा सा बिजी लाइफ है तो नहीं कर पाते ये ऐसी चीज़ों का वो यूज़। तो आपको सिर्फ रात में करना है कि आपको फेस वॉश करना है, मतलब किसी भी आप ऐसी रेमेडी से कर रहे हैं जो होममेड रेमेडी, उससे करें, आप किसी उपटन से करें, आप फेस वॉश से करें,
तो फेस वॉश यदि यूज़ करते हैं रात को तो आप उसमें ज़रूर ही ग्लिसरीन ज़रूर मिला करके धोएं, और उसके बाद आप इसको स्प्रे बोतल है तो स्प्रे कर लीजिए अपने फेस पे, नहीं है तो हथेली पे थोड़ा सा ये लिक्विड लेके और अपने पूरे ही फेस पे इसको लगा लीजिए। और लगाने के बाद इसकी हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए। और मसाज आपको क्या करनी है, इस तरीके से यहाँ से उठाते हुए, उसके बाद यहाँ से सब तरफ से आंखों के चारों तरफ, क्योंकि ये जो लिक्विड है ना दोस्तों ये आंखों में नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों में दिक्कत होती है कि कोई भी कोल्ड क्रीम लगा लेते हैं, कोई भी ऐसी क्रीम लगा लेते हैं तो वो आंखों में चला ही जाता है। लेकिन ये लिक्विड ऐसा है कि आपके एक तो आंखों के चारों तरफ मसाज होगी इससे, और साथ ही आपकी आंखों में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसको रोज रात को आपको मतलब 2 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे भी नहीं। जब आप बिस्तर पे लेटे बस इसको स्प्रे करिए या हथेली पे लीजिए, इसको मिलाइए और अपने पूरे फेस पे 2 मिनट की मसाज करिए, सो जाइए दोस्तों। पूरे दिन की आपकी जो भी दिक्कत थी ना, चाहे वो आपकी पॉल्यूशन से आपकी स्किन गंदी थी, या आपके पिंपल्स थे, एक्ने थे, या आपके फेस पे पिगमेंटेशन थे, या आपके जो है सन टैनिंग हो गई है, या सन बर्न हो गया है, या आपकी स्किन काली हो गई है, या पिगमेंटेशन है, स्किन लूज हो रही थी, आपकी स्किन में थोड़ा सा यहाँ पर आंखों के नीचे जो स्किन है ये लटकनी शुरू हो जाती है, ये भी है। साथ ही आपके आंखों के चारों तरफ के जो रिंकल्स है ना, उनकी भी जब आप इस तरीके से पूरी आंखों के चारों तरफ इसकी मसाज करना ना भूलिए, क्योंकि आंखों के चारों तरफ की जो मसाज होती है ना दोस्तों वो आपके रिंकल्स को ख़त्म करती है, और यही इन्हीं रिंकल्स से आपकी स्किन पे बुढ़ापा तेजी से नजर आता है। और यहाँ अगर स्किन पर आपके रिंकल्स नहीं है तो यहीं से आपकी स्किन जो है ना यंग लगने लगती है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इन सारी ही चीज़ों को आपको मिला करके सिर्फ रखना है, इतना ही जतन करना है आपको, और उसके बाद रोज़ाना लगाइए। और लगाने के बाद इसको जो अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे ना, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतनी छोटी सी चीज़, इतने कम पैसों की चीज़ ने वो काम कर दिया जो आप किसी क्रीम से नहीं कर पाए, किसी फेशियल से नहीं कर पाए। क्योंकि दोस्तों बहुत दम है इन होम रेमेडी में, बहुत दम होता है, सिर्फ हमको जानकारी की बात होती है। तो इस तरीके से यदि आप इसको रोज रात को लगा करके सोते हैं, सुबह को आप जब उठने के बाद आप फेस धोएं ना धोएं कोई दिक्कत नहीं है, इसको लगे रहने दीजिए। अगर आपको फेस धोना है तो धो लीजिए, नहीं धोना है तो इसको लगे रहने दीजिए। और उसके बाद देखिएगा दोस्तों अगले दिन से चमकता दमकता फेस आपको मिलने लगेगा, और आपको फिर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ना आप सनस्क्रीन लगाएंगे, ना कोई ऐसी ब्यूटी क्रीम लगाएंगे, ना ही आप रंग गोरा करने के लिए कोई क्रीम लगाएंगे, क्योंकि इसी से ही आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी।